कैसे मेरे बहन, प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो भी मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देखेगा, वहाँ पे भी जो भी भाई बहन लोग आज हमें देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज हमें हांगकांग में, हमेशा हम लोग एक जगह में अंदर चर्च के अंदर बैठ के हम लोग स्तुति आराधना करते थे, मैसेज सुनते थे। आज हम परमेश्वर का सृष्टि जो हम बाहर आके ओपन एयर में बैठ के हम लोग आज प्रभु का मैसेज हम देख रहे हैं। और ज़्यादा लोग नहीं आया, कहीं कहीं लोगों को छुट्टी नहीं है बराबर से, कहीं कोई बीमार है, कुछ पर्सनल काम है, तो उस कारण के लिए तो आज हम थोड़े लोग यहाँ पे हैं, बट प्रभु का धन्यवाद है ना। बाइबल कहता है क्या मानेगा, 2 या 3 मेरे नाम से कहीं पे भी है परमेश्वर का उपस्थिति है। हमें 1000 लोग की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 और परमेश्वर का उपस्थित महान है। और वो बोलते हैं ना कि कहता है वचन, जो उसको पुकारने वाला है वो उसका वहाँ पे आता है, जो भी उसको पुकारता है वो वहाँ पे उपस्थित। आज हम लोग हांगकांग में चाइनीज़ न्यू ईयर का छुट्टी है और प्लस हम लोग बारबेक्यू करने के लिए हम लोग बाहर आए। आप देख सकते हैं जो भी वीडियो भी घुमाया कि सब जगह में लोग बैठे हैं और बोलते हैं ना परमेश्वर ने जितना अच्छा सृष्टि बनाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में सब हरियाली है, सब जगह से चारों ओर। और हमारे बहन लोग यहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको भी बनाया, इतने अच्छे खूबसूरत बहन लोग हैं यहाँ पे, है क्या नहीं? हालेलुया। आप खूबसूरत है क्या नहीं? एक दूसरे को देख के बोलो मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, अति सुंदर हूँ। ओके, परमेश्वर ने आपको बनाया और परमेश्वर का रूप में आपको बनाया, सबसे बड़ी बात है ना। पिछले हफ्ते में भी हमने सिखाया था कि परमेश्वर का प्रॉमिस, उसके परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है, उसके पहले हफ्ते में ना क्या है, परमेश्वर किस तरह से प्रॉमिस करता है, वादा करता है ना। प्रॉमिस ऑफ गॉड मतलब क्या है, हाउ डू आई नो गॉड विल कीप हिज प्रॉमिस, कैसा मैं जानूंगा कि परमेश्वर मेरे और जो प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस हमेशा रहेगा करके। आप और हम इंसान हैं, कई बार हम कई लोगों को कसम खा के कहते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, सर की कसम, बच्चे की कसम, सब कसम खा फिर भी तोड़ देते हैं, है क्या नहीं? तोड़ देते हैं। बट परमेश्वर को कैसे आप जानोगे कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करेगा, है क्या नहीं? ये बात को थोड़ा सोचो, समझा करो इस बात को। मनुष्य हमेशा प्रॉमिस कर बोलते हैं हाँ, और वो अपना अपना समय पे अपना अपना चीज़ करने में नंबर 1 है। ओके, बिकॉज गॉड इज अ सोन, परमेश्वर महान है और वो सामर्थवान है, ओके, शक्तिशाली है, वो सब कुछ जानते हैं। जो भी उसने कुछ बोला है वो करेगा। क्या? जो भी कुछ उसने बोला है वो करेगा। क्या हम उसके बात को भरोसा करते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। क्या मनुष्य उसके बात को भरोसा? मनुष्य हर समय पे पलटी मारने वाले लोग होते हैं। आज बोलते हैं ना कि अगर हम कोई भी चीज़ को मानते हैं, कोई भी देवता को मानते हैं या पूजा करते हैं या उसको ऊपर सरदार रखा हुआ है, अगर उधर से जवाब नहीं मिलता तो पार्टी बदल देता है। कभी ये पार्टी ने, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी ने वो पार्टी। पॉलिटिक्स को आप देख सकते हैं, कभी लोग आके एक तरफ एक टाइम में एक पार्टी का बहुत महिमा करेगा, थोड़ा दिनों के बाद में वो दूसरा पार्टी का महिमा करेगा। उसी तरह लोग भी आके परमेश्वर को बोलते हैं ना, बदल के देखने का कोशिश करते हैं, मगर उसको पता नहीं है कि मैं कौन सा परमेश्वर के पास आया है। आप धन्य हैं, आप सब जन, आप बोलते हैं ना जीवित परमेश्वर के पास आया। जीवित परमेश्वर जो सुनने वाला है, बहरा नहीं है। उसके पास आँख है, वो देखता है, उसके पास कान है, वो सुनता है, उसके पास मुंह है, वो बोलता है। बट आप देखा रहेगा कई लोगों को बस कान भी है, नाक भी है, नाक भी है, बट वो ना देख सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते, फिर भी लोग उसके ऊपर ही ईमान रखा है, भरोसा रखा है। वो बोलता है कि यही प्रॉमिस किया करके, और वो बर्बाद हो जाता है। सिंस गॉड इज मेकिंग द प्लेज, नथिंग एंड नो वन कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैरिंग इट आउट। वो आके जो भी प्लेज किया है, जो भी वादा किया है हमको, वो आके पूरा करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अब्राहम के पास किस तरह से परमेश्वर ने वादा किया, प्रॉमिस किया, उसने पूरा किया। ठीक है, हम उधर जाएगा नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं पार्ट ऑफ बीइंग मेड इन गॉड्स इमेज, हम लोगों को परमेश्वर का रूप में बनाया। ओके,
कई बार हम लोग कहते हैं, मालूम है, एक दूसरे को, बच्चे को भी कहता है, या पति या बीवी और किसी ना किसी को कहता है, कभी कभी बोलते हैं ना, गुस्सा आएगा तो तू शैतान है, कहता है कि नहीं, बोला रहेगा। वो कैसा शैतान हो गया? अगर आप कहते हैं परमेश्वर का रूप में, आप कैसे उसको शैतान कह सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया उसको शैतान बोलने का? शैतान का जैसा दिखता है, शैतान का जैसा काम कर रहा है कि नहीं? आपको परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा निभाएगा। वी आर नॉट एबल टू गारंटी अवर वर्ड लाइक गॉड। हमारा जुबान को जो भी शब्द निकलता है, हम गारंटी दे सकते क्या? आज एक है, कल एक है। आज एक कुछ कहता है, कल एक। परमेश्वर ने आज बोला हाँ तू हाँ, ना तू ना। उसके बाद को मानना है, हमको भरोसा करना है। ओके, बी वी टेक कीपिंग आवर वर्ड सीरियसली। क्या हमारा जुबान से हम जो कुछ बोलते हैं उसको सीरियस रखा है? आप सुना रहेगा मेरे मुंह से कई बार बोलते ना कि ब्लेस, आई एम ब्लेस। तो मेरे को मालूम है ब्लेस का मतलब क्या है। ओके, मैंने बोला 10:30 बजे मिलने का, 10 बजे मिलने का। हम कोशिश किया 10 बजे मिलने के लिए, फिर हमारा बस मिस हो गया, 2 बस मिस हो गया, थोड़ा लेट हो गया, तो क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। तो हमारा जुबान को रखना सीखना है, चाहे कोई भी एरिया में हो, किधर भी हो। आपको टाइम पे बोलता ना कि पहुँचना है। अभी आप लोग ने जो भी टाइम दिया सुबह का, आप लोग पहुँच गया, यहाँ पे जगह मिला हमारे लिए, सबसे बड़ी बात है। अगर लेट आते तो जगह मिलता था क्या? कि हमने अनुभव किया, इसके लिए हमने आप जगह पकड़ने के लिए बोलते हैं। नहीं तो कई बार बोलते ना, रुका 2 बज जाता था, सब भूखा रहता जगह मिलने के लिए। ओके, वी कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द एश्योरेंस ऑफ नोइंग दैट गॉड ऑलवेज कीप हिज वर्ड। हमें बोलते ना कि एश्योरेंस है, परमेश्वर का वादा है, वो हमेशा जो भी कुछ बोला है वो पूरा करेगा। ओके, उत्पत्ति 9 में कोई खोलो, जल्दी से, कितना जन लाया बाइबल? उत्पत्ति 9 अध्याय में 12 से 17 वचन देखेंगे। 12 से 17 पढ़ने का है। यहाँ पे फिर आप सुनो, पढ़ो क्या कहते हैं, सुनो। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सबके साथ मैं भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका ये चिन्ह है। हाँ, क्या बोला? युग युग की पीढ़ियों के लिए बोला। युग युग का मतलब क्या है? जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, उनके लिए मैं एक वाचा बांधता हूँ। और वो चिन्ह है करके कहते हैं। वो चिन्ह क्या है? आपको मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को पता है चिन्ह क्या है? वादा है ना? चिन्ह क्या है? चिन्ह वो वादा क्या है? हाँ, प्रॉमिस, निशान। हाँ, क्या निशान? किसी चीज का निशान होना कि ये पूरा तो हो क्या जाए। किया था परमेश्वर ने उस समय पे? इस अध्याय अगर आप पढ़ा रहेगा तो क्या किया, याद है? हाँ, ओके, पढ़ो। इंद्रधनुष, 13 पढ़ो। कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। क्या बोला? बादल में मैंने अपना धनुष रखा है। और अभी धनुष क्या है? रेनबो, क्या? रेम्बो रेम्बो रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो, थ्री कलर्स, रेम्बो ही बोला। ओके, इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष मालूम है, रेनबो। हमने देखते बारिश के समय पे कितना कलर रहता है? हम बोलते हैं 7 कलर, 7 कलर बोलते हैं ना। ठीक है, ये परमेश्वर ने रखा, चिन्ह दिया। ओके। उसके बाद वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। क्या बोला? मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये क्या समस्या यहाँ पे हुआ था, इसके पहला थोड़ा बताना चाहता हूँ। नूह का समय पे बाढ़ आया था, 40 दिन 40 रात बाढ़, और पानी बोलते ना 100 दिन के ऊपर, 120 के 140 दिन के ऊपर पानी धरती पे था पूरा। वो पूरा लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मर गया था, जानवर से लेके इंसान से लेके सब मर गया था। और परमेश्वर ने उसके बाद यहाँ पे वाचा मांगा, बोला चिन्ह देखा है, उसके बाद कभी मैं इधर दुनिया को नष्ट नहीं करेगा। अभी आप देखा रहेगा कई जगह में बाढ़ आ रहा है, देखा रहेगा ना। दुनिया नष्ट होता है क्या? वो बाढ़ में वो एरिया नष्ट होता है ना। बीच में 10 साल 15 साल पहले की बात है, 2005 की बात है, लगता है सुनामी आएगा। और वो सुनामी बोलते ना कि एक जगह पूरा का पूरा नष्ट होते गया। हम सब जन डर गया उस समय भी कि परमेश्वर ने जो वादा किया
टूट गया क्या? अभी उस तरफ सब जगह में नष्ट हो रहा है, बट हम जहाँ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं असर मालूम पड़ा हम लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ के लोगों के लिए नहीं, उस समय वो लोगों के लिए वो उधर सुनामी आया था और कई जगह में आके गया और भूकंप आया, बहुत कुछ आके गया। सब जन ये सोचते हैं कि अभी नष्ट हो जाएगा करके, बट परमेश्वर के समय पे सब कुछ होएगा, उसका पहला कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे पढ़ो नीचे क्या कहते हैं, और 14 में। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, हाँ तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। हाँ, पृथ्वी को क्या बोला है, पर बादल पे फैलाओ तो आप धनुष देखेगा स्वर्ग में। कितनी बड़ी बात है, ये चिन्ह है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से चिन्ह आज आपको और हमको जानना भी बहुत जरूरी है। मेरे लिए परमेश्वर ने क्या चिन्ह रखा है, मैं भी कोई लाइन क्रॉस करता हूँ क्या, करती हूँ क्या? उस समय के लोग ने लाइन क्रॉस किया, उस समय के लोग ने परमेश्वर को माना नहीं, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, जैसा मनते उल्टे सुल्टे काम करते थे, इसके लिए परमेश्वर को क्रोध आया था। आज हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। इंडिविजुअली के लिए बात करें, सबके लिए नहीं। अगर सोचो कोई एक जन यहाँ पे गलत कर रहा है, हो सकता है उसके ऊपर परमेश्वर का भारी हाथ आ सकता है, नुकसान उसको पहुँचाएगा, है ना। उसके बाद पढ़ो 15 में। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, हाँ उनको मैं स्मरण करूंगा। हाँ, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा। क्या बोला यहाँ पे, ऐसा जल फिर प्रलय ना होगा। क्या सिंपल बात है, ना होगा बोला तो ना होगा। तो आज दुनिया नष्ट नहीं हुआ ना, कई बार बड़े बड़े बाढ़ आते गए, कई जगह में बोलते ना नुकसान हो। अभी बारिश गिरेगा, सोचो मेरे को याद है पुणे में वो एक बड़ा सा नाला है, उधर सब पानी भर जाता है। हाँ, बॉम्बे में भी कुर्ला का, कल्पना थिएटर का, उधर सब पानी भर जाता है। मिट्टी नदी, हाँ, मीठा नदी का पानी उधर हालत भर के इतनी हालत खराब हो जाती है, पूछो मत। बट पूरा नष्ट नहीं हो रहा है ना। बट जिसके पास समस्या आ जाता है उनके लिए भारी पड़ जाता है ना। जिसका कोई गुजर जाता है उसमें, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। मतलब ये बाढ़ ने मेरा जिंदगी खराब कर दिया, ऐसा बोलता है, तो परमेश्वर के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। ओके, इसके बाद बादल में जो धनुष होगा, हाँ मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा। हाँ, बादल में जो धनुष होगा, ये वाचा स्मरण करूंगा बोला, इस वाचा को मैं स्मरण करूंगा। फिर उसके बाद जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बांधी है। हाँ, सभी जानवर के बीच में बांधे। मैंने यहाँ पे शुरू में आया बोला था, यहाँ पे बंदर है और सुअर है, पिग है, जंगली पिग है। यहाँ पे खाना नहीं देना है। अगर हम यहाँ पे खाना देगा तो क्या होएगा मालूम है, तो यहाँ पे जो वॉचमैन घूम रहे हैं वो देखेगा, हमको फाइन मारेगा, फाइन मारने के साथ जेल में डालेगा। ओके, मुझे याद है जब हम बॉम्बे में थे, वहाँ पे बंदर को हम लोग ने सुस्ती कर दिया, उनको खाना खिला के वो ऐसा सुस्ती हो गया, लोग मनुष्य आता था उसका बैग को चोरी करता था या उसके पीछे पड़ जाता था। आप देखा रहेगा आप सब चल। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं मालूम है कि वो लोग कुछ देव मत, वो लोग खुद मेहनत करके अपना खाना धुने और खाना धुन के वो लोग खुद खाए। ओके, अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम लोग क्या करते हैं, बंदर है तो और कुछ समझते हैं हम, उसको खाना देने का कुछ जाता है, जानवर को बोलते हैं ना कि, और वो इतना लेजी हो गया जानवर, पूछो मत। उसको मालूम ही नहीं है किस तरह से तोड़ के खाना है करके। उसका पीढ़ी आता है, पीढ़ी बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे रहते उसका गोद में बंदर का, तो उसको भी हाथ से खिलाते इंसान। तो आप और हम भी हमारे परिवार को छोड़कर इधर आया, बच्चे को कोई छोड़कर इधर आया है क्या नहीं? क्या करने के लिए आया? मेहनत करने का। आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल खा रहे हो, है क्या नहीं? आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल खा रहे हो। आप मेहनत नहीं करेगा तो फिर ऐसे लेजी रहेगा, कोई देगा तो क्या होएगा आपके साथ? कुछ होएगा अच्छा आपके साथ? कभी अच्छा नहीं होगा। हमेशा आपके पास भी प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या कहते हैं 17 में, देखो। फिर परमेश्वर ने मुँह से कहा, हाँ, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, हाँ, उसका चिन्ह यही होगा। हाँ, सब मनुष्य के ओर मैंने जो वाचा बांधी है, मुँह से कहता है, यही होगा चिन्ह। फिर उसके बाद
कई आदमी लोग आया, कई लोग गया, सब उल्टा सुल्टा करते गया, फिर नष्ट होता गया। बट आदमी पूरे लोगों को ख़त्म नहीं किया परमेश्वर ने, उस लोगों को खाली ख़त्म किया। ओके, जो लोग मस्ती करता था, प्रॉब्लम करता था, उनके लिए क्या कि ज़मीन खुल जाता था और वो आके ज़मीन में गिर गया। परमेश्वर प्रेमी है, वो प्यारा है। अगर हम उसके साथ मान के चलते उसके बात को, तो परमेश्वर हमें मदद करेगा। ठीक है, जब तक हम उसका साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर हमें मदद नहीं करेगा। गॉड अरेंज द इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स सनलाइट टू क्रिएट रेनबो विच आर विजिबल रिमाइंडर ऑफ ए प्रॉमिस ऑफ गॉड हु कीप्स प्रॉमिस। हम देख सकते हैं, देखो कि तूफान है, बादल है, सब कुछ रहते हैं, उस समय पे भी वो क्या आते हैं, इंद्रधनुष आते हैं। वो वादा किया है। अभी देखो हांगकांग में आप लोग पता नहीं कभी देखा रहेगा, कितने साल पहले देखा अभी रहेगा, देखा था मैंने रिसेंटली। आपने अभी देखा रहेगा। आप किसी ने देखा हांगकांग में? हाँ, मैंने देखा। आपने किसी से देखा है? नहीं देखा ना। हमारे इंडिया में हम देखते था, हमेशा देखता था, हर साल बारिश का समय पे, बारिश खत्म होता उस समय में देखता था। और अभी यहाँ पे हम लोग इतना ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के बीच में हम लोग रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। ओपन जगह है, उसको दिखाई देगा जरूर, नहीं बोलते नहीं दिखाई देगा। जो ओपन एरिया में है उसको दिखाई देगा। वो हमारे चारों ओर इतने लंबे चौड़े बिल्डिंग है, तो कहाँ से दिखाई देगा? बादल भी, कभी आसमान भी दिखने के लिए बहुत मुश्किल से देखना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर का वचन हम देखेगा। भजन संगीत 110 का 4 में क्या कहता है? यहोवा ने शपथ खाई, भजन संगीत, और ना 110 का 4, 110 का 4, 110। पढ़ू? हाँ पढ़ो। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। हाँ, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया ना, वो कभी पछताते नहीं है। हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, अगर वो करते नहीं, बाद में हम पछताते हैं, अरे मैंने नहीं किया। अभी सोचो, हम कोई चीज़ का मन्नतें मांगते हैं, कोई भी चीज़ के लिए, बराबर, और नहीं किया तो हम क्या करते हैं? पछता रहे, फिर वापस करने का कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाता है, फिर वापस करने का कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर कभी पछताया नहीं। हमें भी जब मुंह से हमारा शब्द निकलता है, तो हमें पछताना नहीं है, हमें सोच कर कहना है। ओके, मलाकी का 3 का 6 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी का 3 का 6 में, मलाकी 3:6 पढ़ो एक जल्दी से। क्योंकि मैं, ओके पढ़, वाच। दशमांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हाँ बस, यहोवा कभी बदलता है, परमेश्वर कभी बदलता है। आपके घर में हर एक टाइम में आप देखा रहेगा कि भगवान बदलते नहीं। मेरे घर में बहुत होता था, होता है ऐसा बदलते। परमेश्वर एक है। आपका मम्मी पापा भी एक है। कोई बोल सकते हैं 2 मम्मी पापा है आपके पास? एक ही है ना। मेरे बीवी का बस भी एक ही पति है, मेरे पास भी एक ही बीवी है, सबके पास है ना। अगर ऐसा है, गड़बड़ है, तो फिर ऐसा 2 हो गया, 3 हो गया, तो गड़बड़ है। तो हम बदलने वाले लोग हैं, हमारे अंदर सोच विचार में प्रॉब्लम है। अगर आप वो परमेश्वर से, वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ये बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। वो कभी बदलता नहीं। अगर आप उसका बेटी है, आप उसका बेटा है, आप भी नहीं बदलना है। आप भी इस बात को ध्यान में रखना है, बांध के रखना है अपने जीवन में कि मैं नहीं बदलूंगा, बदलूंगी। जो मेरा शब्द है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। माँ कसम, बाप कसम, बच्चे के कसम, ये झूठे लोग खाते हैं। जब भी देखना, याद रखना, कोई भी अगर गले के इधर रखे माँ कसम, बाप कसम, बच्चे कसम, वो झूठा है। तुम्हारा हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्या होएगा? हाँ बोलने में, ना बोलने में क्या होगा? इससे आगे हमको बोलना ही नहीं है। ये पवित्र शास्त्र हमको सिखा रहा है। याकूब का 1 का 17 और 18 वचन देखो क्या कहता है। याकूब नया नियम में 1 अध्याय 17 और 18 वचन। याकूब 1 का 17। नया नियम नया नियम है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान
क्या बोला? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहाँ से आते हैं? ऊपर ही। अभी आप देखो ये पेड़ है, कहाँ से इसका बीज आया रहेगा? जब अब आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, वो बनाने के पहला सब कुछ बना के रखा था। आदम और हवा को बनाने से पहला ही सब कुछ बना के रखा था। देखो पेड़ उस समय भी बनाया था, आज भी उत्तम है। अब हम चारों ओर हमारा क्या है? बगल में पूरा पेड़ है और हरियाली है। तो परमेश्वर कैसा बदलेगा? वो नहीं बदला। जब पेड़ ही नहीं बदला तो परमेश्वर कैसा बदलेगा? हम मनुष्य बदलते क्या? ओके, सोचो हम इंडिया से आने का समय पे हम कैसे थे और इधर आने का बाद हम कैसे? काफ़ी बदल। कोई लोग है ना कि हमारा पुराना चर्च पे पहले बोलते हैं अरे मैं कभी भी जीन्स नहीं पहनेगा, मैं कभी नहीं जीन्स पहनेगा। पहला वो बोलता था ऐसा, ठीक है? नहीं ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो आई नहीं, वो लोग सब इंडिया के, कभी नहीं जीन्स पहनेगा। ओके, सुनो ये बात को, कभी मैं जीन्स नहीं पहनेगा। थोड़े दिनों के बाद में एक दो सालों के बाद में वो पहनने लगा जीन्स। ओके, बदल गया ना आने के बाद में। तो तुम्हारा वादा जो जुबान से जो शब्द निकला वो तुम चेंज हो गए। ओके, जैसा तुम कहती है ना, मेरा यही सही स्टाइल है, मैं नहीं बदलेगी कभी भी। ठीक है, अच्छी बात है। मैं नहीं बोलता तुमको ये पहनो, नहीं। मैं जिस लोगों का जुबान की बात करना चाहता है, बताना चाहता हूँ कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं। परमेश्वर जैसा है वैसा ही है, आज भी वो बेस्ट उत्तम गिफ्ट वरदान वो स्वर्ग से हमें देता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, हाँ जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है हाँ। और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, ओके, अदल बदल के कारण जैसा है वैसे ही रहेगा। अभी थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे हम थोड़ा देर के लिए ना। ये चलो ये पेड़ है, एक छोटा बीज था, बराबर। वो छोटा बीज में से देखो आज हो सकते है मैं हम लोग 7-8 साल पहले इधर आया था, ये पेड़ जब भी ऐसे था, या थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, ये सब ऐसे ही था, बदला नहीं है। ये पत्थर सब ऐसे ही है, आज भी इधर है। अभी हमको ये देखना है मनुष्य कैसा बदलता है। मनुष्य का एक टाइम में अच्छा रहेगा, अच्छा दिखता रहेगा, बॉडी ये सब अच्छा रहेगा। अचानक कुछ तकलीफ आ गया, बीमारी आ गया, सब कुछ उतर जाता है उसका, सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य क्या है? एक वाफ है, आज है कल नहीं है। परमेश्वर कल था, आज है और हमेशा और वो युग रहने वाला परमेश्वर है, ठीक है? वो कभी नहीं बदलने वाला। उसके बाद उसने अपनी ही इच्छा से अपने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल लें। किसका? उसकी सृष्टि किया हुआ, बोलते हैं उसमें से एक प्रथम फल है करके कहता है। धन्यवाद। एक दूसरे को देख के कहो कि मैं एक प्रथम फल हूँ। जो भी मुझे देखते हैं कहो कि मैं भी एक प्रथम फल हूँ। बोलते हैं ना फर्स्ट फ्रूट, परमेश्वर का पहला फ्रूट है। तो पहला फ्रूट बोलेगा तो कैसा रहेगा? कितना मीठा रहेगा। अगर समझो आपने आम का पेड़ लगाया तो घर का मालिक जो पेड़ लगाया वही खाएगा या दूसरा खाएगा? सबसे पहला मालिक वो दूसरे को खाने को देगा नहीं ना, संभालेगा ना फल को, सबको, कि मेरे को पहला खाना है, मेरे परिवार खाना है। राइट और अगर आपका पास खेती रहेगा, पेड़ वगैरह रहेगा, आप इसी तरह सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है वो आपको सबसे पहला देना चाहता है, या आप उसको देना चाहते हैं, अपने आप को उसको देना है। भजन संगीत का 89, 34 और 35 सिस्टर ने खोला है ऑलरेडी, पढ़ो। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा। हाँ, क्या बोलते हैं? मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा। कैसा लग रहा है ये बात? अच्छा लग रहा है ना, तो परमेश्वर नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे वाचा। कोई लोग कहते हैं मैं आऊंगा, कोई आम नहीं पाते हैं। हाँ, वाचा को तोड़ देते हैं।
ओके, अभी हम हमारे इंडिया में हम लोग का क्रिश्चियन का हिसाब से शादी जब कैसा होता है कि अंगूठी एक्सचेंज होते हैं और वाचा बांधते हैं। हिंदू सिस्टम के हिसाब से आग का 4-7 फेरा लेते हैं, तो उधर वाचा बांधते हैं। ठीक है, अभी आप सोचो, आपने अगर उस वाचा बांधा, शादी के बाद में वाचा को तोड़ा, क्या नहीं, है ना? कई लोग तोड़ देते हैं। क्या वाचा बांधते हैं? पति के साथ जिएगा, पति के साथ मरेगा। वो पति भी बीवी को धोखा दे देते हैं। वो बीवी कभी कभी पति को भी धोखा दे देती है ना? हम लोग का इसमें भी ऐसे, बट परमेश्वर क्या कहते हैं इधर? कभी मेरा वाचा को तोड़ूंगा ना तोड़ूंगा। उसके बाद और जो मेरे मुंह से निकल चुका है हाँ, उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। जो मुंह से निकला है। निकला है उसको नहीं बदलेगा। हम मनुष्य बदलने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी, मेरा मुंह से टंग स्लिप हो गया। न्यूज़ में आज देखेगा, हमारे आजू बाजू का देश का न्यूज़ में अगर वो लोग बड़े बड़े बात करेगा, वहाँ का मंत्री लोग है ना, बाद में कहते हैं टंग फिसल गया करके, जुबान फिसल गया करके कहता है। अरे क्या तुम बात कर रहे हो यार? कभी तुम इतना बड़ा पोजीशन में है, टंग कैसा फिसल सकता है? हाँ, मैंने बोल दिया, सॉरी, गलत बोल दिया। ये बोलने में क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। उसको बहाना नहीं बनाने का। ओ नहीं, मैंने ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसा गया, वैसा गया। अरे इतना लंबा कहानी क्यों बताता है? शॉर्ट कहानी बताओ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। एक बार 35 मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। हाँ। मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। किसको? दाऊद का किसका शपथ खाया उसने? अपने- पवित्रता का शपथ खाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ही पवित्र है। कोई मनुष्य पवित्र आपने देखा आज तक? कई बड़े बड़े दाढ़ी वाले मिलेगा, कई कलर का कपड़ा डालेगा, सफ़ेद कपड़ा डाला रहेगा, सब डाल के वो देखा रहेगा। क्या पवित्र है इंसान? कोई भी पृथ्वी में बोलते ना कि कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है। हर एक जन अपवित्र है। इवन छोटा बच्चा माँ के गोद से निकलते वो भी अपवित्र पैदा होता है। ओके, उसका बोलते हैं ना, बड़ा होने के बाद में वो किस तरह से चलता है हमें पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। वो बोला दाऊद को क्या धोखा नहीं देगा। बोला दाऊद अगर भजन संगीत का 51 में देखेगा, उसने आके परमेश्वर से पछतावा करते हैं, परमेश्वर से यानी कि क्षमा, पाप का क्षमा मांगता है कि मैंने पाप किया गया। और वही दाऊद को आज कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हो सकता है हमसे भी गलत हो सकता है, मैं नहीं बोलते नहीं होगा करके। परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे धोखा नहीं देगा। क्या तू धोखा देगा? क्या आप धोखा देगा? ये जो मुझे देख रहे हैं आप, क्या आप धोखा देगा? इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। गिनती में देखो 23 का 19 वचन गिनती में निकाला। ईश्वर मनुष्य नहीं। हाँ, कौन है? ईश्वर मनुष्य नहीं। तो एक दूसरे को बहुत देख के कहो ईश्वर मनुष्य नहीं है। ईश्वर मनुष्य नहीं है। ईश्वर मनुष्य कितने मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं ईश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है? नहीं मानते? परमेश्वर मनुष्य है, परमेश्वर है ना, मनुष्य है। हमारे इंडिया में हम देखेगा गॉड मैन लोग को बोलते हैं। गॉड मैन आके बोलेगा मैं अमुक की तरफ से आया है। ये पुणे में बीच में कुछ शूट आउट हो गया है गॉड मैन का, है ना, बीच में अभी। ओके, सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, कि झूठ बोले हाँ। और ना वो आदमी है। हाँ, ना कि देखा, वो आदमी है। वो झूठ बोलते नहीं है, वो आदमी नहीं है। ओके, उसके बाद कि अपनी इच्छा बदले। अभी उसने जो भी कुछ बोला है वो बोलेगा, वो करेगा। हम अपने इच्छा को बदलते हैं। ओके, जल्दी खत्म करेगा, थोड़ा ही बचे ले। क्या जो कुछ उसने कहा हाँ। उसे ना करे? हाँ क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको पूरा किया क्या नहीं किया? ये आपके साथ भी, आपको भी वही करना है। आपने वचन दिया, किसी को कुछ बोला है, मैं पूरा करेगा। अभी देखो रात को 12 बजे के तक ये लोग जागे हुए थे, हम बात कर रहे थे, मैं भी जागा हुआ था। सुबह वो लोग इधर 7-8 बजे शायद इधर आप लोग पहुँचा थे। वादा किया, अब आया, अच्छी बात है, गुड। आप लोग ने भी वादा किया, अच्छी बात है, आया, अच्छी बात है।
धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग आनंद मनाएंगे यहाँ पे, हम लोग खुशी मनाएंगे, है क्या नहीं? प्रभु का महिमा हम लोग करेंगे। ओके, तो उसके बाद देखो क्या कहते हैं तीतुस में 1-2, तीतुस 1-2, पूरा नया नियम में तिमोथी के बाद आते हैं, पहला दूसरा तिमोथी मिला आपको? तीतुस का 1-2, एक अध्याय का दूसरा वचन। उन अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता हाँ सनातन से की है। हाँ, किससे की है? सनातन से की है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, मनुष्य ही झूठ बोलता है। मैं क्यों ये हाईलाइट करना चाहता हूँ? आज हम बोलते ना कि इस जगह में आके बैठा है और बोलते ना कि चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, आसमान के नीचे हम आके बैठा हुआ है ना? और ये मौसम देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा कंट्रोल रखा है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है यहाँ पे, पंछी का आवाज़ आ रहा है, चींची आवाज़ आ रहा है, पब्लिक का थोड़ा कुछ आते रहेगा, नो प्रॉब्लम। बट परमेश्वर ने हमें यहाँ पे कंट्रोल में रखा है, हर एक चीज़ बोलते हैं ना, वातावरण यहाँ पे कंट्रोल में रखा है। 2 दिन पहला सर्दी ठंडी था, कल मौसम कहता है बारिश भी है, ठंडी भी है। ओके, देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। ओके, जो उसने वादा किया वो हमारे साथ पूरा करेगा। मैं आगे दौड़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, हम याकूब का 2:19 में देखेंगे, 2 अध्याय 19। याकूब 2 अध्याय 19 वचन पढ़ो जल्दी से कोई। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर हाँ, है? आपको विश्वास है एक ही परमेश्वर है करके? Yes. कि हजारों 333 कोटि है करके विश्वास है? एक ही एक परमेश्वर, जैसा थोड़ी देर पहले बोला, हमारे माँ बाप भी एक ही है, आपका पति एक ही है, मेरा बीवी भी एक ही है, राइट? तो परमेश्वर भी एक ही है, मगर यहाँ पे कुछ और है। देखो उसके बाद तू अच्छा करता है। हाँ, क्या कहते हैं? तू अच्छा करता है। बोलो मैं अच्छा करती हूँ करके बोले किसी मैं अच्छा करता हूँ। राइट? उसके बाद दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। कौन? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और तरतराते हैं। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर? क्या आप तरतराते हैं? परमेश्वर भला है। आपने तरतराते हैं, तो इसका क्या बात मतलब है? परमेश्वर भला है और अच्छा है और वो धन्य है, वो आपसे प्रेम करता है। दुष्ट आत्मा जब भी देखते हैं ना, आप सपना देखते हैं रात का टाइम में, अंधेरा का समय पे चलते वक्त, उस समय पे आपको क्या लग रहा है? डर लगता है। रात का समय पे जाने के लिए डर लगते है कि नहीं? है कि नहीं? आपने हांगकांग में घूम रहे हैं, आप किधर अंधेरा देखा किधर भी? अगर आपको आपका बॉस लोग अगर बाद रात को जाओ बोला 1 बजे भी जाओ बोले तो आप निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे कोई अंधेरा नहीं है, घबराहट नहीं है, कोई आगे छूता भी नहीं है। हमारे देश में जाओ लोग डर डर के जाते हैं, उसके लिए एक बॉडीगार्ड साथ में रहना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरा बहन काम से आती थी, 5 बज गया जब अंधेरा होता था सर्दी का समय पे, बस स्टॉप में जाता था मेरा बहन को लेकर आने के लिए, मेरे बड़ी बहन को घर पे लाने के लिए। लोग गली में से जा लेकर आ बहन को, नहीं तो मम्मी चिल्लाती थी जा लेकर आ, बहुत चिल्लाती थी, फिर भागना पड़ता था। फिर जैसा समय या गुजरता फिर आके लाने। मेरा ये बोलने का मतलब है कि हमें बोलते हैं ना कि परमेश्वर को कभी डरना नहीं है, उसको इज्जत देना है, उसको रेवरेंस देना है, रेस्पेक्ट देना है। उसको रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट दो। जो नहीं रेस्पेक्ट देते हैं वो हमेशा उल्टा सुल्टा करते हैं, वो बोलते हैं ना आई डोंट केयर। ओके ओके, आखिरी का वचन हम जाएंगे रोमियो 8 अध्याय 15 से लेकर 17 तक। रोमियो यहाँ पे आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने क्या वादा करते देखो, पढ़ो आनंद, किसको मिला जल्दी पढ़ो। 8 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। क्या दास्तव? जो कोई गुलाम है वो तरता रहेगा, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। ओके, उसके बाद कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। किसका? लेपालक की आत्मा मिली है, और जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। किसको?
हमारे ईश्वर को, परमेश्वर को ए अब्बा ए पिता करके पुकारते हैं। उससे डर ही नहीं है हमको। उसके बाद आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है। ओके, उसके बाद कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किसका? आमीन। परमेश्वर की संतान। आप किसका संतान है? परमेश्वर एक दूसरे को देख के कहो, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जो मुझे देख रहे हैं आप भी कहो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। फिर उसके बाद और यदि संतान है तो वारिस भी। क्या? संतान वारिस भी है आप परमेश्वर का, स्वर्ग का परमेश्वर का वारिस है। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। किसके? परमेश्वर के और मसीह की संगी जो है। हम मसीह के संगी हैं। हम आज परमेश्वर का बच्चे हैं। ये वादा है, आप कभी नहीं डरेगा। ये परमेश्वर आपसे वादा किया, आपको आशीष देना चाहते हैं। आज जो भी प्रॉमिस किया, जैसा कि बोला ना कि वाचा बांधा आसमान में, बोलता ना कि जो इंद्रधनुष दिखाई देगा, उस चीन आपको समझना है। बोला परमेश्वर ने आज मेरे लिए वो चीन क्या छोड़ा है, इंद्रधनुष छोड़ा है या और कुछ छोड़ा है, ये आपको समझना है। मैं क्यों डरूं जब मैं परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर का बेटी है, बेटा है, तो मैं क्यों डरूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेगा, खत्म करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें मदद किया, आपका वो पवित्रता वचन को बताने के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, जो आपका प्रॉमिस है पिता हमारे जीवन में आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो मुझे देख रहे हैं पिता, उनको भी आप आशीष कर पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। और ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। ओके, हम बंद करेंगे अभी। वहाँ पे चालू करेंगे।